नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। पंजाब की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लुधियाना के सेंट्रल हलके में आप एमएलए अशोक पराशर पप्पी ने 1.5 करोड़ रुपए के विकास कार्य शुरू किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच पर चल रहे हैं, लोगों का उन्हें प्यार मिल रहा है और लुधियाना के वो पार्टी का मेयर बनाएंगे। कल्ला कल्ला महल्ला, कल्ली कल्ली वार्ड और कल्ली कल्ली गली जिहड़ी आ वो साफ सुथरी और नवी बनी हुई मिलूगी तुहानू। और साडे मुख्यमंत्री साहब ने कहा वा भी काम वो करियो, वादा वो करियो लोकां नाल जो पूरा करना वा। उही वादा कीता वा जिहड़ा लोकां नाल पूरा करना वा। एक एक काम जिहड़ा वा वो पूरा करके लोकां नू चंगा हवा पानी ते चंगी सड़क, चंगियां गलियां और ग्रीनरी जिहड़ी आ हल्का सेंटर दे विच करके देनी। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव के दौरान तत्कालीन निदेशक नरेंद्र सरना बंधु जीके के साथ मिलकर रची गई साजिश का पर्दाफाश हो गया है। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह कालका और महासचिव सरदार जगदीप सिंह काहलू ने कहा कि केजरीवाल सरकार के साथ मिलकर रची गई साजिश का भांडाफोड़ हो चुका है और अब सरदार नरेंद्र सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले तो सरदार नरेंद्र सिंह ने गलत परिसीमन किया और पंजाबी बाग इलाके का परिसीमन इस तरह से बदल दिया कि जिससे एक खास उम्मीदवार को फायदा हुआ। इसके बाद उन्होंने मतदाता सूची में छेड़छाड़ की। अब सरदार कश्मीर सिंह और सरदार मलकीत सिंह को कानून के मुताबिक दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य के रूप में चुना जाएगा। कैंसिल हुई हैं इनिया मात्रा दे विच अज तक कदी वोटां कैंसिल नहीं हुई सी। इतों साफ पता चल रहा सी कि किस तरीके दे नाल इंटरफेरेंस आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की सरकार कर रही है। मगर जब संगत का इन्ना वड्डा फतवा साडी टीम नूं मिलिया और उस तो बाद जिहड़ा क्योंकि हुण एक सिस्टम है कि डायरैक्टर ऑफ गुरुद्वारा इलैक्शन की वो इंटरफेरेंस शुरू हो जाती है पहली कमेटी फॉर्म करने दे विच, कोऑप्शन शुरू करने दे विच और जिहड़े नॉमिनेट किए जाने ने बंदे उन्हां दे विच। ये आम आदमी पार्टी के सारे हथकंडे सन कि किसी भी तरीके दे नाल जिहड़ी इलैक्शन है वो सानू नहीं जितन देनी। लेकिन क्योंकि सच्ची सुच्ची सेवा की सी, चाहे वो कोविड की सेवा सी, चाहे होर पिछले समय दे विच सेवा सी, गुरु महाराज ने वो सच्ची सुच्ची सेवा देखते हुए वापस टीम नूं सेवा बख्शी। लेकिन इन्हां ने चोन होने तो बाद फिर मैंबरां नूं किसे ना किसे बहाने कोर्ट कचहरियां दे विच लै गए, वोटां पाउण तो कोर्टां दे विच जाके स्टे लगवाउण दी कोशिश की। और सब तो वड्डी हैरानी वाली गल तां होई कि जिस वेले जिहड़े मैंबर कॉप्ट होने सन जां जिहड़े मैंबर एसजीपीसी वालों रिकमेंड होने सन। बठिंडा की विधानसभा सीट तलवंडी साबो से 4 बार विधायक रहे जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू को शिरोमणि अकाली दल पार्टी से सस्पेंड किया गया है, जिस पर जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि वे उस पद से इस्तीफा देते हैं और ऐलान किया कि आपको बता दें कि वो सदा के लिए अकाली दल पार्टी को छोड़कर अलविदा कहते हैं। उन्होंने कहा कि सुखबीर बादल ने 100 आदमियों को बुलाकर उन लोगों के मुंह से बुलवाया है कि जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहा है। अकाली दल पार्टी ने कोई मीटिंग नहीं की। किस बात को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने उसे सस्पेंड किया है इसका उन्हें नहीं पता। शॉक ऑफ नोटिस जारी करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं। जीत मोहिंदर सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शिरोमणि अकाली दल 2014 में वो पार्टी में शामिल हुए थे। प्रकाश सिंह बादल का उनके पिता के साथ काफी प्यार था। सो मैं सोचा कि एक पक्ष गल सामने आई है तो मैनू जरूर थोड़े सारिਆਂ ਦੇ राही बेशक वो प्रिंट मीडिया होवे, बेशक वो इलैक्ट्रॉनिक मीडिया होवे या होर कोई मीडियम होवे, मैनू आपदा पक्ष
जरूर रखना चाहिए कि सच्चाई की है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल च मैं लगभग 2014 तो काम शुरू किया। वो भी उदों बहुत खुश सी, सिटिंग MLA सी कांग्रेस का मैं, ते हालात ये बने कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल जिहड़े नहीं रहे। सारिआं नूं पता कि उन्हां दा ते मेरे पिता जी नाल बहुत ज्यादा प्यार सी। मोगा के गांव रोड़े में NIA की तरफ से की गई कार्रवाई पर गुस्साए लखबीर सिंह रोड़े के भाई और पूर्व SGPC जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी क्रम में प्रेस वार्ता में जसवीर रोड़े ने कहा कि NIA ने जो कार्रवाई की है वो सरासर गलत है। अगर कुछ ऐसा करना ही था तो पहले ही सूचना देनी थी। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा भाई 1983 के बाद कभी भारत वापस नहीं आया। सरकार ने मुझे भी गलत आरोपों में जेल भेजा। लखबीर मेरा भाई है, हमारी संपत्ति भी इकट्ठी है। सरकार सिर्फ फंसाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि NIA की बड़ी कार्रवाई मोगा में देखने को मिली है। आपको बता दें कि गांव रोड़े में NIA की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई और उस पर गुस्साए लखबीर सिंह रोड़े के भाई और पूर्व SGPC जत्थेदार जसवीर सिंह रोड़े ने एजेंसी पर गंभीर आरोप लगाए। इसी क्रम में प्रेस वार्ता में जसवीर रोड़े ने कहा कि NIA ने जो कार्रवाई की है वो सरासर गलत है। अगर कुछ ऐसा करना ही था तो पहले सूचना देनी थी। और साथ ही कहा कि मेरा भाई 1983 के बाद कभी भारत वापस नहीं आया। सरकार ने मुझे भी गलत आरोपों में जेल भेजा। लखबीर मेरा भाई है, हमारी संपत्ति भी इकट्ठी है। सरकार सिर्फ हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। एक संदेश दिता है इन पुत्रन के शीस पर वार दिए सुत चार मूए तो क्या पया जीवित लाख हजार। जिहड़ी प्रॉपर्टी की खातर सतगुरु ने अपनी प्रॉपर्टी, अपने किले आनंदपुर साहब सब कुछ छड्ड दिता सी। इस वास्ते ये सानू एक संकेत दिता सी कि तुहाडी प्रॉपर्टी, तुहाडी जमीन जायदाद नहीं। लख वारी इहो जिहियां जमीनां वारियां जा सकदियां। इन्हां कौम दे महान सिदकी उन्हां योधियां दी सोच ते जिहड़े इस रास्ते ते तुरे ने। सानू इसदा फिक्र नहीं, पर साडी जायदाद साडी कौम है। साडी कौम दी जिहड़ी जवानी फ्रीज कीती है 30 साल तो भाई तारे होनी, भाई हवारे होनी, भाई राजूवाने होनी जेल च बंद नहीं। नगर काउंसलिंग मुक्तसर में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे गुरदीप सिंह का बेटा जसप्रीत सिंह धारीवाल न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने सिविल न्यायाधीश की परीक्षा पास कर पंजाब में 10वां रैंक हासिल कर मुक्तसर साहिब का नाम रोशन किया है। वहीं उन्होंने बधाई देने के लिए रिश्तेदारों का तांता लगा है। पिता गुरदीप सिंह ने कहा कि जसप्रीत सिंह बहुत ही मेहनत से यहां तक पहुंचा है। वहीं आपको बता दें कि रिश्तेदारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि हम सब जसप्रीत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। बता दें कि पंजाब में 10वां रैंक हासिल किया है जसप्रीत सिंह ने। नगर काउंसलिंग मुक्तसर में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे गुरदीप सिंह का बेटा जसप्रीत सिंह धारीवाल न्यायाधीश बन गए हैं। उन्होंने सिविल न्यायाधीश की परीक्षा पास कर पंजाब में 10वां रैंक हासिल कर मुक्तसर का नाम रोशन किया है। उन्होंने बधाई देने के लिए रिश्तेदारों का तांता लगा है। पिता गुरदीप ने कहा कि जसप्रीत सिंह बहुत ही मेहनत से यहां पहुंचा है। वहीं रिश्तेदारों ने एक दूसरे का मुंह मीठा करवाकर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि हम सबको जसप्रीत पर गर्व महसूस हो रहा है। सच्चे पातशाह ने मेहर की है, बेटे ने इन्नी कि मेहनत की है भी जेकर असीं इहनूं किसी तरह का भी कोई फंक्शन बारे या कोई तिहार बारे गल करनी भी आ तिहार आ गया हैगा या आ फंक्शन आया हैगा तो उन्हें इक्को गल ही दोहराउणी भी नहीं पापा मेरी पढ़ाई है, मेरा काम है, मैं ये पहला करना हैगा,
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨ ਇਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੁਕਾਮ ਆਪਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਣਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। जिला अटॉर्नी अमनप्रीत सिंह सिद्धू को पदोन्नत करके ज्वाइंट डायरेक्टर की जिम्मेदारी सौंपे जाने की खुशी में हेल्पिंग हैंड सोसाइटी ने पंजाब प्रधान एडवोकेट धीरज शर्मा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में पहुंचकर सम्मानित कर लिया है। एडवोकेट धीरज शर्मा ने बताया कि अमनप्रीत सिंह सिद्धू बड़े अच्छे स्वभाव और मेहनती इंसान हैं, वहीं अपने काम को बड़ी ईमानदारी और तनदेही से करते हैं। उनकी बढ़िया सेवाओं को देखते हुए उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने बताया कि अमनप्रीत सिंह सिद्धू ने 19.5 साल जिला गुरदासपुर में अपनी सेवाएं निभाई हैं। अमनप्रीत सिंह सिद्धू ने संस्था का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्होंने जो जिम्मेदारी उनको सौंपी गई उसे वो पूरी ईमानदारी से आगे भी निभाते रहेंगे। और मेरे लिए बड़ी माण की गल है कि इन्होंने मैनू अज ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंटो दे के सन्मानित किया है और मेरे आने वाले भविख लई शुभकामनावां दित्तियां। इन्हां नाल इन्हां दे हैल्पिंग हैंड सोसाइटी दे इन्हां दे फंक्शनस इन्हां दे जो इस सोसाइटी लई कर रहे हैं उहदे बारे भी इन्हां नाल डिस्कस होया है और रियली मैनू बहुत खुशी हुई है कि गुरदासपुर विच भी एक वधिया सोसाइटी समाज वास्ते लोकां वास्ते और लोकां दी भलाई वास्ते बड़े ही तनदेही दे नाल बड़ा ही मन दे नाल जूझदे हुए ये लोकां दी सेवा कर रहे हैं। उन्होंने गुरदासपुर में एक लंबे अरसे तक सेवाएं दी हैं, तो एक बहुत ही ईमानदार नेक दिल तो बहुत वधिया अफसर रही। उन्होंने हर बंदे की मदद की, तो बड़ी ईमानदारी ने अपने कार्यकाल को पूरा किया है। अज वो ज्वाइंट डायरेक्टर बन गए हैं। उन्होंने बनने की खुशी से मैं अपने बार वालों अपनी NGO हैल्पिंग सोसाइटी वालों उन्होंने बधाइयां देना, शुभकामना देना कि परमात्मा दा ही उन्होंने तरक्कियां करते रहन, हमेशा ही खुशहाल जिंदगी बीती। नागल में BBMB मैनेजमेंट ने अचानक हरकत में आते हुए BBMB की EB ब्लॉक में खाली पड़े मकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर अपना रैन बसेरा बनाए लोगों पर कार्रवाई करते हुए घर में रखा सामान बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर ताला लगा दिया। वहीं आपको बता दें कि खाली पड़े मकानों पर कब्जा करने वालों को आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी दी गई और कहा कि अगर फिर से ऐसा किया तो पूरा सामान जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे विभाग के SDO नरेंद्र कुमार और ARI जसपाल सिंह ने कहा कि इससे पहले भी इन लोगों को नोटिस जारी कर मकानों को खाली करने के आदेश जारी किए गए थे, लेकिन विभाग के नोटिस को इन लोगों ने अनदेखा किया, जिस कारण ये कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से मकानों पर अवैध तौर पर कब्जा करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। बता दें कि BBMB मैनेजमेंट ने लिया बड़ा एक्शन। नागल में BBMB मैनेजमेंट ने अचानक हरकत में आते हुए BBMB की EB ब्लॉक में खाली पड़े मकानों पर अवैध रूप से कब्जा कर अपना रैन बसेरा बनाए लोगों पर कार्रवाई करते हुए घर में रखा सामान बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर ताला लगा दिया और खाली पड़े मकानों पर कब्जा करने वालों को आगे से ऐसा ना करने की चेतावनी भी दी। वहीं उन्होंने कहा कि अगर फिर से ऐसा किया गया तो फिर पूरा सामान जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर पहुंचे विभाग के SDO नरेंद्र कुमार और ARI जसपाल सिंह ने कहा कि इससे पहले भी इन लोगों को नोटिस जारी कर मकानों को खाली करने के आदेश जारी किए थे, लेकिन विभाग के नोटिस को इन लोगों ने अनदेखा किया, जिस कारण ये कार्रवाई करनी पड़ी। वहीं विभाग की इस कार्रवाई से मकानों पर अवैध तौर पर
कब्जा करने वाले लोगों में भी हड़कंप मच गया। ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨੇ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਵੈਧ ਕਬਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ। प्राचीन तथा पंजाब का इकलौता श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर बहरामपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं इस पावन मौके पर दीनानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की हल्का इंचार्ज सचिन रेणु कश्यप ने मंदिर पहुंचकर कथा सुनी। वहीं साथ ही कहा कि आज के युवाओं को नशे को त्याग कर धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के नवीनीकरण के लिए सरकार और गांव वासियों को आगे आने की अपील भी की। बता दें कि प्राचीन तथा पंजाब का इकलौता श्री बांके बिहारी मंदिर परिसर बहरामपुर में 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 14 अक्टूबर तक चलेगा। वहीं इस पावन मौके पर दीनानगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की हल्का इंचार्ज सचिन रेणु कश्यप ने मंदिर पहुंचकर कथा सुनी। साथ ही कहा कि आज के युवाओं को नशे को त्याग कर धार्मिक ग्रंथों का अनुसरण करना चाहिए और उन्होंने कहा कि प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर के नवीनीकरण के लिए सरकार और गांव वासियों को भी आगे आने की उन्होंने अपील की। ठाकुर द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर, और ये ठाकुर द्वारा श्री बांके बिहारी मंदिर बहरामपुर का सबसे प्राचीन मंदिर है और कम से कम इसका इतिहास देखा जाए तो 300 वर्ष पूर्व है। और हमसे पहले हमारे जो दादाजी से श्री शिवराम दास जी, श्री 108 महंत, तो वो ठाकुर जी की सेवा करते थे और उनकी देखरेख में हम सेवा करते हैं। आज वर्तमान महंत हमको नियुक्त किया गया वैष्णव द्वावा मंडल के द्वारा। तो इससे पहले हमारे जो महंत थे वो श्री दीवान दास जी महाराज जी थे। मैं कथा में भी मैं जब मुझे बोलने का मौका मिला, जहाँ ये सच्चाई है, जब तक हम अपने संस्कारों को जुड़े रहेंगे। पहले क्या था कि दादा दादी माता पिता हमें मंदिर में लेके जाते थे। मेरे घर में रामायण रखी जाती थी तो मुझे राम जी के 4 भाइयों के बारे में पता था। और अब स्थिति चेंज हो गई, अब हम सब मोबाइल में डूब गए और उसके कारण क्या है कि ना तो बच्चे मंदिर में जा रहे हैं। तपस्या की गंगा मैया भूल जाती हैं तो उन्होंने देखा टेस्ट करके भी। जहां एक तरफ पंजाब सरकार स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने के दावे करते नहीं थकती, तो वहीं सिविल अस्पताल पठानकोट इन दावों को बार बार चुनौती देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पंजाब सरकार मोहल्ला क्लिनिक खोलने में मशरूफ है और जिला अस्पताल बार बार लोगों को राहत देने की बजाय लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। पठानकोट सरकारी हॉस्पिटल में रेलवे पुलिस ने ट्रेन से गिरकर गंभीर जख्मी हुए एक युवक को 2 दिन पहले इलाज के लिए दाखिल करवाया था, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज शुरू नहीं किया गया, जिस कारण उसके जख्मी हुए अंगों के कारण उसके पास से अब दुर्गंध भी आने लगी है। आपको बता दें कि नौजवान जख्मी वो उत्तराखंड का रहने वाला है और ट्रेन से गिरने के कारण जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए रेलवे पुलिस ने सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, लेकिन डॉक्टरों की ओर से उसका इलाज नहीं किया गया। इसके बारे में जब जख्मी नौजवान से बात की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की ओर से 2 दिन बीतने के बाद भी पुलिस ने सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया था, लेकिन डॉक्टरों की ओर से उसका इलाज नहीं किया गया। इसके बारे में जब जख्मी नौजवान से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की ओर से 2 दिन बीतने के बाद भी इलाज नहीं किया जा रहा।
तो क्या बोलते हैं, डिब्बे में बैठा था मैं, जनरल डिब्बे में बैठने वाला था मैं। ट्रेन जल्दी में दूसरे डिब्बे में बैठ गया मैं। टीटी मेरे को पकड़ के लिए मैं वहाँ बैठा था। ट्रेन रुकते कि मैं दूसरे डिब्बे में जाने वाला था, तो सर जी वो टीटी मेरे को पकड़ लिए। कोई नहीं, मैं उनको बोला भी उतर के इधर से इधर चला जाता हूँ। उन्हें टिकट दिखाया मैं, दिखाते कि वो नहीं मान रहे थे। 2 टीटी थे, उन्हें मेरा हाथ पकड़ लिए। हाथ पकड़ के मैं नीचे बैठ रहा था ना, उन्हें मेरा हाथ पकड़ के छोड़ दिए। फिर वो सिविल हॉस्पिटल ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਮੇਜਰ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਪੱਟੀ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਸੀਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। पठानकोट के मलकपुर चौक में 2 सरकारी दफ्तरों में शॉर्ट सर्किट के कारण धमाका हुआ, जिसमें गुरदासपुर सेंटर, कॉर्पोरेटिव बैंक और भूमि सुरक्षा विभाग के दफ्तर शामिल हैं। आपको बता दें कि शॉर्ट सर्किट से बिजली के सारे सामान को भारी नुकसान हुआ। आग लगने के कारण बैंक में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वहीं आपको बता दें कि जिसमें भूमि सुरक्षा विभाग की भी बिजली चलने वाले उपकरण जल गए और कर्मचारी भी जख्मी हुआ, जिसके कारण इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी देते हुए बैंक मैनेजर ने बताया कि उनके बैग में अचानक ब्लास्ट हो गया और एक एक करके बिजली के सभी उपकरण टूटने लगे। उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ है और बैंक में करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਲਗਭਗ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾ ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਟ ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਖੇ ਸੜ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ? ਆਪਾਂ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟਨ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਦੇਖਣੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਮਲਾ ਸ਼ਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਯਕਦਮ, ਬਹੁਤ ਧਮਾਕਾ ਉਹਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਟਿਚ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ और बाकी कारण की है, कारण ते बिजली बोर्ड। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। मेरे जैसे